आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो इस कंपनी को लेकर जो खबरें आई हैं आज के दिन की, वो सारी कवर करेंगे और जानेंगे कि अब क्या होने वाला है। इसी के साथ हम एक और कंपनी को देखेंगे, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये कंपनी भी बहुत ख़ास है और इस कंपनी को लेकर भी ज़बरदस्त खबर आ रही है। इतना ही नहीं, एक और कंपनी है जो इन दोनों कंपनीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा चलती है। वो है डाटा पैटर्न। यहाँ पर आप देखिए, डाटा पैटर्न एक ऐसी कंपनी है जिसको एचएएल से भी अच्छा काम मिलता है और बीईएल से भी अच्छा काम मिलता है और इस कंपनी को लेकर भी ज़बरदस्त खबर है। अब जो हम खबर देखने वाले हैं, इन खबरों से एक क्लियरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि अब आगे क्या होने वाला है। किस तरह की हलचल हमें 6 नवंबर के बाद इन कंपनीज़ में देखने को मिलने वाली है, ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो समझते हैं कि सबसे पहले अपडेट क्या है, खबर क्या है, ताकि चीज़ें आगे समझने में हमें आसानी हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, और इतना ही नहीं, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक को भी अच्छे से जानते हैं और डेटा पैटर्न को भी अच्छे से जानते हैं। ये जो तीनों कंपनीज हैं, ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इंडियन आर्म फोर्स के लिए ये कंपनी हमेशा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट बनाती रहती हैं। लेकिन इनका जो काम है, इनका जो फोकस है, थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे जो बीईएल कंपनी है, इसका मेन जो काम है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है। और अगली कंपनी जो एचएएल है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक, नाम से ही समझ में आ जाता है ये कंपनी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। ये कंपनी फाइटर जेट बनाएगी, हेलीकॉप्टर्स बनाएगी, यूएवी ड्रोन्स बनाएगी और एरोस्पेस में यूज होने वाले जो इंजन्स होते हैं उनको बनाती है। तीसरी कंपनी है जो डाटा पैटर्न है। इस कंपनी का काम थोड़ा थोड़ा बीईएल से सिमिलर है और ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी है, यानी कि ये दोनों तो पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। और जो डाटा पैटर्न है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, बट तीनों कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है। डाटा पैटर्न कंपनी का काम है मेनली रेडार टेक्नोलॉजी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाना और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के लिए एडवांस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना डाटा पैटर्न का काम है। तो कहने का मतलब ये है, मोटा मोटी तौर पे समझे तो एचएएल जो कंपनी है, ये एयरक्राफ्ट बनाती है और जो ये बीईएल कंपनी है और जो डाटा पैटर्न कंपनी है, ये दोनों मिलकर उस एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम डेवलप करती हैं। और यही कॉम्बिनेशन इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंडियन डिफेंस के पास जो इक्विपमेंट हैं, जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं, वो काफ़ी एडवांस और काफ़ी खास हैं इन्हीं कंपनीज की वजह से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी के काम अलग अलग हैं, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी हमने कंपनी के बारे में जान लिया है अच्छे से। अब हम बात करते हैं सीधा मुद्दे की। अभी एक बड़ी खबर आई है, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ खबर क्या है। उससे पहले आप ये देखिए कि ये आर्टिकल पब्लिश किसने किया है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, काफ़ी जानी मानी वेबसाइट है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। आर्टिकल कब पब्लिश किया गया है, आप इधर डेट भी चेकआउट कर सकते हैं, 3 नवंबर 2025। आज है गाइस 5 नवंबर। आज मार्केट क्लोज है, लेकिन 6 नवंबर को मार्केट खुलेगी और आप हेडलाइन में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि 6 नवंबर को मार्केट अगर खुलती है तो बीईएल, एचएएल और डेटा पैटर्न में हमें एक अच्छी खासी हलचल देखने को मिलेगी। देखो, तेजी का तो नहीं कह सकते, लेकिन हलचल तो जरूर होगी, क्योंकि जो पंकज पांडे हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। उनका सीधा कहना है कि बीईएल और एचएएल और जो डेटा पैटर्न है, इनको मैं टॉप पिकिंग कंपनी बोलता हूँ, यानी सबसे ज़्यादा इन तीनों कंपनीज को पिक किया जा रहा है मार्केट के अंदर। और पंकज पांडे कौन है? पंकज पांडे, जो ये नाम लिखा हुआ है, पंकज पांडे हैं आईसीआईसीआई के डायरेक्टर, जो आप इधर देख सकते हैं, रिसर्च डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने सिर्फ बीईएल और एचएएल और डाटा पैटर्न के बारे में नहीं, इन्होंने कुछ और कंपनीज के बारे में बोला है जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं, डिफेंस और ज्वेलरी से भी बिलोंग करती हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अब खबरों में कितना दम है, खबर कितना इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को बदलेंगी, ये आइडिया आप इन खबरों को समझ के लगाइए। कुछ लोग बोलते हैं आप खबर बता देते हो, कोई फायदा होता नहीं है, स्टॉक में कोई हलचल होती नहीं है। तो गाइज, हलचल होना ना होना ये खबरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर खबर को लेते कैसे हैं। अगर इन्वेस्टर खबर को पॉजिटिव ले रहे हैं, इन्वेस्टर खबर को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो फिर कंपनी तेजी से ग्रो करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बदल गया है। लेकिन अगर खबर इन्वेस्टर्स तक पहुंची ही नहीं, या इन्वेस्टर्स ने खबर को समझा ही नहीं, अगर उन्होंने उस खबर को नेगेटिव लिया है, तो कोई खास हलचल हमें देखने को नहीं मिलेगी, चाहे खबर कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए। तो इस केस में क्या करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? इस केस में जहां तक मुझे लगता है वो यही है कि खबरों को ध्यान से समझना चाहिए और फिर थोड़ा मनन करना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ओवरऑल होगा क्या।
इस खबर का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा मार्केट। तो ये खबर हमने देखी कि भाई पंकज पांडे जो आईसीआईसी के डायरेक्टर हैं, रिसर्च डायरेक्टर है, उन्होंने 3 कंपनी का जिक्र किया है। डिफेंस की 3 कंपनीज के बारे में बात की है। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो कुछ और भी बातें हैं जो हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुत क्लियर नजर आ जाएगा, डिफेंस पीएसयू फेवरेट रिमाइन इन फोकस, जिनके ऊपर फोकस रखा जा सकता है, और इसी के अंदर वो तीनों कंपनीज आ जाती हैं। अब पंकज पांडे यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको बीईएल भी बोलते हैं, इसके बारे में उन्होंने बोला है कि ये कंपनी कंसिस्ट परफॉर्मेंस करेगी आगे चल के। कंसिस्ट परफॉर्मेंस इसके बारे में बोला गया है। और जो एचएएल है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इसको बोला गया है कि ये कंपनी स्टडीड ग्रोथ में रहेगी, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। और डेटा पैटर्न की बात करें, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो इस कंपनी को भी उन्होंने रडार और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक अच्छा पिकअप कंपनी बताया है, क्योंकि रडार टेक्नोलॉजी सिर्फ एयरफोर्स में ही नहीं बल्कि कई प्लेटफॉर्म में यूज होती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि डेटा पैटर्न जो आज के टाइम में काम कर रहा है, जिस रडार टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ये अलग अलग सेक्टर में भी यूज हो रही हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि डेटा पैटर्न डिफेंस से ही ऑर्डर मिले तो ही आगे बढ़े, अभी तो मल्टीपल जगहों से कंपनी को ऑर्डर मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी नोट किया है कि डिफेंस अभी हाई टीन में है, यानी कि ग्रोथ अभी और आनी बाकी है। ये सेक्टर इन्वेस्टर के लिए अभी और अच्छी ग्रोथ दिला सकता है, स्पेशली पीएसयू डिफेंस कंपनीज को लेकर उन्होंने बात कही है। तो गाइज अब आप बताइए, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है? एज अ इन्वेस्टर आप किस तरह से इन कंपनीज को देखते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आइडिया रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। नाउ अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, एक और ऐसी खबर जो हमें पता होनी चाहिए। ये खबर कहाँ से आई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया आर्टिकल। डेट आप चेक करेंगे तो 5 नवंबर 2025 की अपडेट है, और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया और इजराइल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है, यानी इंडिया और इजराइल फिर से एक बड़ा एमओयू साइन कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है? ये 17 मीटिंग के दौरान हुआ है। अभी तक इंडिया और इजराइल की 17 मीटिंग हो चुकी हैं, जिसमें 17 मीटिंग में फिर से एमओयू साइन हो चुका है। एमओयू एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के बेस पे दो कंट्रीज अपना डिसीजन लेती हैं कि हमें आगे क्या करना है, किस तरह से हमें अपने डिफेंस को आगे मजबूत करना है। तो ये समझ में आ रहा है, और ये आर्टिकल भी साफ साफ यही इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल बस फिर से वही आ जाता है कि डिफेंस की किस कंपनी को फायदा होगा इस एमओयू से, इजराइल और इंडिया के एमओयू से डिफेंस की किस कंपनी को फायदा होगा। वैसे तो ओवरऑल पूरा डिफेंस सेक्टर ही पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन इंडिया और इजराइल के डिफेंस कोऑपरेशन से कुछ महत्वपूर्ण इंडियन कंपनीज को फायदा हो सकता है, जो इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर में सम्मिलित हैं या फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं। स्पेशली ये वो कंपनीज हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं इजराइल के साथ। उन्हें अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ स्पेसिफाई कंपनीज हैं जिनके ऊपर हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और इन कंपनीज में सबसे पहला नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। तो अच्छा खासा फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक को होगा। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक को भी अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी यूएवी जो ड्रोन है और जो एरोस्पेस है, इसके लिए इजराइल की कंपनीज के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर में है, तो एचएएल को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, दो और कंपनीज हैं, उनके नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जिसमें पहली कंपनी आती है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। दूसरा भारत फोर्ज की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ भारत फोर्ज, तो भारत फोर्ज भी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर नज़र बना के रखिए, क्योंकि इन दोनों कंपनीज ने इजराइल डिफेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस खबर से हमें इन तीनों कंपनीज के ऊपर नज़र रखनी है। अब यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब कल से ही आपको इन तीनों कंपनीज में बड़ी हलचल, बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और आप देखोगे कि बदलाव पॉजिटिव की तरफ ही हो रहा है, क्योंकि खबरें मार्केट में धीरे धीरे आती हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होती हैं, इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे पता चलती हैं, और सेंटीमेंट्स भी बदलने में टाइम लगते हैं इन्वेस्टर्स के। जब इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स बदलते हैं तब जाकर कंपनीज में हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप किस तरह से देखते हैं इन कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी अपडेट इसी तरह से मिलती रहती हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।